अमरबेल एपिसोड 26। मगर 1-2 साल के बाद वो फिर डाइवोर्स लेकर आपके पास मौजूद होगी, शायद अपनी ही जैसी कोई और बच्ची लेकर। फिर आप क्या करेंगी? उमर ने तल्खी से कहा था। इतनी होलनाक तस्वीर पेश मत करो। मेरे सामने उसामा आखिरी चॉइस तो नहीं है। इसके बजाय किसी और पर गौर किया जा सकता है। चंद साल बाद शादी नहीं कर सकती इसकी? उमर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। कर सकती हूँ अगर। नानो कुछ कहते कहते रुक गई। अगर? उमर ने चौंक कर पूछा था। क्या तुम शादी करोगे इससे? वो इनके इस सवाल पर साकत रह गया था। चंद लम्हे वो कुछ कहे बगैर नानो का चेहरा देखता रहा, जो बहुत पुरसुकून और संजीदा नजर आ रही थी। इसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, क्या वो मजाक था या, मगर वो कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। फिर एक गहरी सांस लेकर इसने हल्की आवाज में नानो से कहा, मुझमें और उसामा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मतलब? ग्रैनी, मैंने आपको जो कुछ उसामा के बारे में बताया है, वही सब आप मेरे बारे में भी सच मान लें। उमर, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रही। मैं भी उसामा से बेहतर नहीं हूँ। जो बुराइयां इसमें हैं, वही मुझ में भी हैं। मैं भी अलीजे को खुश नहीं रख सकता। इसकी संजीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। ना तुम अलीजे को खुश रख सकते हो, ना उसामा रख सकता है। किसी तीसरे का नाम लूंगी तो तुम इसमें भी 100 बुराइयां गिनवा दोगे। इसका मतलब तो यह है कि अलीजे की शादी सिरे से की ही ना जाए। नानो का लहजा तंजिया था। ग्रैनी, मैं। उमर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नानो ने कुछ तेज और खुश्क लहजे में इसकी बात काट दी। तुम अलीजे को खुश रख सकते हो, लेकिन तुम इससे शादी करना नहीं चाहते। ग्रैनी, मैं सिरे से शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? बस नहीं करना चाहता। कोई वजह तो होगी ना? नानो इससे कुरेद रही थी। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, कोई जिम्मेदारी सर पर लेना नहीं चाहता। वैसे भी जब हर चीज शादी के बगैर मिल रही हो तो खुद को ख्वामख्वाह और जंजीरों में क्यों झगड़ा जाए? नानो इसके जवाब से ज्यादा इसके इत्मीनान पर हैरान हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है उमर। नहीं ग्रैनी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बिल्कुल साफ और वाजिया हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली की जिंदगी से ये सीखा है कि जिंदगी गुजारने के लिए शादी कोई जरूरी नहीं है। इसके बगैर भी ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकता हूँ। जहांगीर को पता चला ना तुम्हारी इस फिलॉसफी का, तो वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देगा। मैंने ये फिलॉसफी इन्हीं की जिंदगी का जायजा लेकर बनाई है। इसने नानो की बात पर खौफजदा हुए बगैर कहा था। कुछ देर नानो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी। मैं तुमसे अलीजे के बारे में पूछ रही थी। कुछ देर बाद इन्होंने फिर इससे कहा, अलीजे बहुत कम उम्र है। वो अभी तक खुद को समझ नहीं पाई तो मुझे कैसे समझ सकेगी? और शादी कोई 1-2 दिन का साथ नहीं होता, ये सारी जिंदगी पर मुश्तमिल होता है। एक दूसरे को समझे बगैर जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? चलो ठीक है, अब नहीं तो 4 साल बाद तो वो इस काबिल हो सकती है कि बकौल तुम्हारे एक अच्छी बीवी के तमाम खुसूसियात अपने अंदर पैदा कर ले। तब करोगे तुम इससे शादी? नानो अभी भी अपनी बात पर मस्तर थी। उमर पर सोच अंदाज में इनका चेहरा देखता रहा। फिर इसने कहा, अगर आप अभी इसकी शादी मुलतवी कर देती हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 4 साल बाद जरूर इससे शादी के बारे में सोचूंगा। सिर्फ सोचोगे? ग्रैनी, हर चीज सोचने से ही होती है, मगर कोई वाज़ेह यकीन दहानी तो होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं सोचूंगा, तो फिर आपको इत्तबार होना चाहिए मेरी बात पर। ठीक है ना, अब आप अलीजे की शादी के बारे में कुछ मत कीजिएगा। नानो कुछ देर इसे देखती रही और फिर अचानक इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लहराई। तुम पसंद करते हो ना इसे? वो इनकी बात पर यकदम चौंक गया। ग्रैनी, अलीजे को कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी पसंदगी की नौयत मुख्तलिफ है। वो अपनी बात पर मुसर थी। ग्रैनी, मैं। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। अलीजे क्रिस्टी को उठाए हुए एकदम लाउंज में दाखिल हुई। इसकी आमद इतनी गैर मुतवक्के और अचानक थी कि नानो भी कुछ गड़बड़ा गई। उमर बात करते करते खामोश हो गया। अलीजे क्रिस्टी के साथ सोफे पर बैठकर खामोशी से टीवी देखने में मसरूफ हो गई। इसने गौर करने की कोशिश नहीं की कि उमर कौन सी बात कहते कहते रुक गया था। उमर ने अलीजे की आमद को गनीमत जाना और ग्रैनी से किसी काम का बहाना करके उठ गया। ग्रैनी ने अलीजे को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, क्या इसने इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी? मगर अलीजे का चेहरा बेतासुर था। वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। फिर अब क्या तय किया है तुमने? नाना इस दोपहर को खाने की मेज पर इससे पूछ रहे थे। नहीं ग्रैंडपा, पहले ही मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है और मुझको वापस जाना है। मगर उमर, अभी तुम वापस जाकर करोगे क्या?
4-5 माह तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि तब तक यहीं रहो? रहने में कोई हर्ज नहीं है, मगर पापा के साथ यही तय हुआ था कि पेपर्स देने के बाद वापस आ जाऊंगा और इंटरव्यू की तैयारी वहीं करूंगा। मगर यहाँ तुमको ज्यादा आसानी होगी। आसानी की तो खैर कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों जगह पर एक ही बात है। मगर अब पापा ने कहा था तो जाहिर है कि मेरे लिए जरूरी है कि वापस चला जाओ। नानो ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, जहांगीर से मैं खुद बात कर लूंगी, इसको क्या इतराज हो सकता है, मगर तुम फिलहाल यहीं रहो। नहीं ग्रैनी, मुझे खुद भी वहां कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। इसने एक बार फिर इनकार करते हुए कहा, भाई तुम्हें इतना प्रॉब्लम किस बात का है? प्रॉब्लम कोई नहीं है ग्रैनी, बस मैं अब कुछ उकता गया हूँ, एक ही जगह रहकर कुछ घूमना फिरना चाहता हूँ। तो यहाँ घूमो फिरो, तुमने पाकिस्तान में कुछ देखा ही नहीं। यहाँ घूमने के लिए क्या है ग्रैनी? बहुत कुछ है, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाओगे तो हैरान रह जाओगे। क्यों, वहां ऐसा क्या है? तुम जाओगे तो पता चलेगा ना वहां क्या है। ग्रैनी, पहले तो आपने लाहौर की तारीफों के अंबार लगाए थे, मगर लाहौर में ऐसी कोई बात नहीं है। अब नॉर्दर्न एरियाज की तारीफ कर रही हैं तो मुझे शक है कि वहां भी कुछ नहीं होगा। तुम मालूम जब्बा जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रही थी या झूठ। इसके अलावा भोरपन देखना, सवात और गिलगित चले जाओ, तुम वहां बहुत इंजॉय करोगे। नानो ने पूरा प्लान सामने रख दिया। अच्छा सोचूंगा, इसने टालने की कोशिश करते हुए कहा। ग्रैनी, अकेले में कैसे जाऊं? आपको पता है मैं अकेले कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता। अकेले जाने की क्या जरूरत है, अपने दोस्तों और कजन्स को साथ ले जाओ। इन्होंने फौरन तजवीज पेश की। दोस्त और कजन इतने फारग कहाँ है कि मेरे साथ चल सके? मैं वलीद को फोन कर दूंगी, वो तो फौरन चल पड़ेगा तुम्हारे साथ। नानो ने इसे पूरी तरह घेर लिया। अच्छा, मैं पहले पापा से बात कर लूं। इसने एक बार फिर जान छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा ना, जहांगीर से मैं खुद बात कर लूंगी। यानी ग्रैनी, आप मुझको किसी तरह भी यहाँ से निकलने नहीं देंगी? उमर ने कुछ बेचारगी से कहा। तुम्हें चले तो जाना ही है, फिर क्या है अगर कुछ अरसा यहाँ हमारे साथ गुजार लो। आप अभी तक तंग नहीं आई मुझसे? नहीं, तंग क्यों आऊंगी? नाना ने कुछ खफकी से कहा। बहुत खिदमतें करनी पड़ती हैं आपको मेरी, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, कम से कम कोई मसरूफियात तो है ना, घर में रौनक है तुम्हारी वजह से। नानो ने प्यार से देखते हुए कहा। उमर चंद लम्हे इनके चेहरे को देखता रहा, फिर इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई और इसने जरे लब कुछ कहा। हेलो पापा, मैं उमर हूँ, काल मिलने पर इसने कहा। हाँ उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। वो मुझे पूछना था कि आपने अभी तक मेरी सीट बुक नहीं करवाई? इसने पूछा। हाँ, वो बस कुछ मसरूफियात थी। दूसरी तरफ जहांगीर माज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो फिर कब सीट बुक करवा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है वापस आने की? उमर इनकी बात पे हैरान हुआ। पापा, आपने ही तो कहा था कि पेपर्स के फौरन बाद वापस आ जाओ। हाँ, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम अभी वहीं रहो। मगर क्यों पापा? वहां रहकर तुम इंटरव्यू की तैयारी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे। तुम्हारे कजन भी तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। नहीं पापा, मैं आपके पास आकर भी बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी तुम्हें वहीं रहकर तैयारी करनी चाहिए। इन्होंने इसकी बात काट कर कहा। पापा, क्या ग्रैनी ने आपसे कोई बात की है? इसने कुछ बेचैनी से कहा। कैसी बात? वो मुझसे कह रही थी कि मैं अभी वापस ना जाऊं, मगर मैंने इनसे कहा कि मुझे फौरी तौर पर वापस जाना है। फिर वो कहने लगी कि मैं खुद आपसे बात कर लूंगी। नहीं, इन्होंने तो मुझसे कोई बात नहीं की, मगर ठीक है, अगर वो इसरार कर रही हैं तो तुम वहीं रहो। मगर पापा, मुझे बहुत से काम है अमेरिका में। काम भी हो जाएंगे, फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहीं रहो। मैं बोर हो गया हूँ यहाँ। अमेरिका आऊंगा तो कुछ घूम लूंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा। इसने इसरार किया। बोर होने की बात है तो मैं तुम्हें किसी दूसरे मुल्क का वीजा लगवा देता हूँ, कुछ दिन वहां सैर कर लो। स्पेन चले जाओ या फिर यूनान, या जहां तुम चाहो। जहांगीर माज ने फौरन पेशकश की। उमर उलझन का शिकार हो गया था। आखिर वो इसे अमेरिका आने से क्यों रोक रहे थे? फिर भी पापा। उमर, जिद मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वही करो। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान का एक चक्कर लगा जाऊं। इन्होंने इसे मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। पापा, कुछ दिन के लिए ही आने दें। जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो वापसी पर आ जाना तुम मेरे साथ, मगर अभी नहीं। अब ये बताओ कि कहाँ जाना चाहते हो?
کہ میں ویزا لگوا دوں۔ انہوں نے ایک بار پھر بات کا موضوع بدل دیا۔ کہیں بھی نہیں، پھر ٹھیک ہے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ گرینی چاہ رہی تھی کہ میں ناردرن ایریا چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے، تو پھر میں وہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے خاصی بے دلی سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم نے پہلے یہ علاقے نہیں دیکھے، تم خاصا انجوائے کرو گے وہاں۔ انہوں نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ آپ کب تک پاکستان آ رہے ہیں؟ ابھی کچھ فائنل نہیں ہے، کچھ دن بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا اور بتاؤں گا۔ انہوں نے اسے بتایا۔ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے پھر گڈ بائے۔ انہوں نے ساتھ ہی بات ختم کر دی۔ گڈ بائے۔ عمر خاصا بدل تھا اور بدلی کے ساتھ ساتھ وہ حیران تھا کہ پاپا اسے امریکہ کیوں آنے نہیں دینا چاہتے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ علیزی سے دروازے پر دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ اندر آ جائیں۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ عمر نے اندر آتے ہی خاصی بے تکلفی سے پوچھا۔ اچھے ہو گئے۔ گڈ۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ وہ باہر ہے۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔